तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? कल आप में से बहुतों लोगों ने दिवाली मनाई, और चूंकि इस बार सुन रहे हैं दिवाली 2 दिन की है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं वो दिवाली मनाएंगे। हमने तो हमारे यहाँ कल ही मना ली दिवाली, क्योंकि आज हमारे यहाँ स्कूल स्टार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारा काम है दिवाली में और होता ही है। वेलकम है आपका हमारे चैनल स्पून पेंसिल ब्रश में। और मैं ये अपना पहला फुल व्लॉग वीडियो दे रही हूँ, जो कि मैं लाइव आकर के दे रही हूँ। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। कुछ खास नहीं, बस मुझे इतना ही दिखाना और बताना है कि बहुत सारी चीज़ें हम हेल्प से करते हैं, पर जिनकी हम हेल्प लेते हैं, दीपावली या कोई भी त्यौहार, उनके भी तो होते हैं। आखिर उन्हें भी तो ये फेस्टिवल मनाना होता है। तो अगर हम उनसे अपना हेल्प लेते रहेंगे, अपने यहाँ काम कराते रहेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो खरीदारी कैसे करेंगे? हमें स्कूल देखना होता है, ऑफिस देखना होता है, पढ़ाई देखनी होती है, एग्ज़ाम। अब सोचिए आप 20 तारीख को दिवाली थी और 18 तारीख तक मेरे बेटी का एग्ज़ाम था। तो पिछले 10 दिन से एग्ज़ाम हो रहे थे, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और मैं उसको एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही थी। तो जो घर की साफ़ सफाई, पूजा की तैयारी, शॉपिंग, ये सब होती है, तो कुछ नहीं हुई। तो हमने 18 तारीख को, चूँकि धनतेरस लग गया था, तो हमने रात में जा कर के सारी हम लोगों ने ख़रीदारी करी। जैसे कि पटाखे होते हैं, गणेश लक्ष्मी होती है, और कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें, सजावट की चीज़ें, मिष्ठान, प्रसाद, ये सब जो भी हम पूजा में चाहते हैं या अपने आस पड़ोस में देते हैं। आपके यहाँ क्या ऐसा नियम है? थोड़ा आप मुझे बताइए कमेंट करके। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हम जब शाम में गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, तो प्रसाद जो होते हैं हम अपने आस पड़ोस के घरों में बांटते हैं। या अगर उस दिन संभव हो सकता है तो अगर आसपास रिश्तेदार रहते हैं तो उनके घर जाके देते हैं, नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर उनके यहाँ जा कर के देते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? और हाँ, एक बात और, जो पटाखे होते हैं ना, वो हम लोग भले ही पहले से ख़रीद के ला के रख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें जलाते नहीं हैं। हम जिस दिन मेन जो लक्ष्मी गणेश पूजन होता है, उस पूजन में ही हम उन पटाखों को भी रखते हैं। और उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है, फिर उसके बाद ही हम पटाखे जलाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि पहले से पटाखे खरीद लिए तो उसको जलाने स्टार्ट कर दिया। बच्चे हैं, मन कर सकता है, पर हमें उन्हें संस्कार देना है, जो हमारी पुरातन समय से जो हमारे चले आ रहे हैं नियम पूजा के। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम अपनी अगली पीढ़ी को उसे बताते हैं, समझाते हैं, तो हम अगली पीढ़ी तक उसे पहुंचाते हैं उन चीज़ को। तो मेरे घर में जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी सिखाते हैं कि नहीं, पटाखे पहले से नहीं जलाने हैं। और फिर हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ पटाखों को जलाया जाता है। और पटाखे से भी पहले हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, उसी में ही सारी दिया वगैरह जला देते हैं। फिर उसके बाद हम दिया वगैरह घर के हर दरवाजे पर दोनों तरफ रखते हैं, हर कमरों के बीच में रखते हैं, किचन में रखते हैं, और अगर आपके घर में एंट्रेंस है तो एंट्रेंस में रखते हैं। इवन हम स्टोर रूम जैसा है, स्टोर रूम में भी रखते हैं। मतलब घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ भी दिवाली माने जगमगाती हुई दिवाली रहती है ना। तो इस तरीके से हम दीपावली मनाते हैं। और साफ़ सफाई भी कुछ किया। और मैं जैसे कि बताऊं तो मैं एक सरकारी क्वार्टर में रहती हूं, तो सब कुछ जनरली अपने से करना होता है। और मैंने वीडियो के बीच में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने सारी साफ़ सफाई भी अपने से की है, लाइटिंग वगैरह जितना खुद को आता है, पता है। और आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लोग डालते हैं, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उनके हेल्प से हम लोगों ने लाइटिंग, जो हम लाइट लगाते हैं दिवाली में, जो सजाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह, वो सब हम लोगों ने खुद से की है। बाकी मेन चीज़ तो होती है मिट्टी के दियों की बत्ती और मोमबत्ती। मिट्टी के दिए, कच्ची मिट्टी के, जिसमें हम सरसों के तेल डाल करके दीपक जला के घर के बाहर रखते हैं। ये दिवाली में सबसे इम्पॉर्टेंट है।
पहले के समय में जब इलेक्ट्रिक की लाइट्स जो झालर होती है वो जब नहीं होती थी तो यही जलाए जाते थे। पहले तो मोमबत्ती भी कम मिलती थी, तो ये जो दिए होते हैं इन्हीं को जलाया जाता था। वो बहुत मुख्य है सरसों के तेल में, क्योंकि अमावस्या की रात होती है। जैसे कि सभी जानते हैं कि अमावस्या में पीपल के पेड़ के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है, तो उसी तरीके से जलाते हैं हम। घर के बाहर जो भी कच्ची मिट्टी के दिए होते हैं वो सब हम सरसों के तेल में जलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। आप दिए उठा के घर में आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, ये सब मिलके घर के चारों ओर दियों को रखते हैं और आनंद ही आनंद आता है। त्योहारों का तो नाम ही है आनंद। फिर वो चाहे वो देखिए अभी भी पटाखे फूट रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है ना। अब तो हो गए कल, आज दिवाली है, शाम को है पूजा, फिर से पटाखे जलाइए। आपको आज कल डबल डबल दिन मिल गया है, तो आनंद मनाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।